ये है वर्ल्ड की फास्टेस्ट एमजी, द एमजी साइबरस्टर, जो कि एक इलेक्ट्रिक 2 सीटर कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार है, जिसे रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया है एंड ये बन चुकी है इंडिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार। वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको यहाँ पे ओवरऑल क्या स्पेसिफिकेशंस मिल जाते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कितना प्राइस आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम बैटरी पैक के साथ। तो आपको यहाँ पे 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑफर किया जाता है, जो MIDC क्लेम्ड रेंज है दैट इज अराउंड 580 किलोमीटर्स की। पीक टॉर्क आपको मिलता है 725 न्यूटन मीटर्स का। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि आपको यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है एंड ड्यूअल मोटर सेटअप है। एक मोटर फ्रंट में प्लेस की गई है, एक मोटर रियर में भी मिलती है एंड जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको 60:38 का रेशियो मिलता है। जो रियर है वहां पे ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो दिस इज द सिंगल वेरिएंट जो कि आपको इंडिया में अवेलेबल होगा, विच इज द टॉप एंड वेरिएंट। कलर ऑप्शंस आपको ओवरऑल 4 मिलते हैं साइबरस्टर में, जिसमें से आज हम इसका न्यूक्लियर येलो कवर करने वाले हैं। कन्वर्टेबल कार है तो आपको यहाँ पे जो रूफ है वो ओपनेबल मिलती है, ब्लैक कलर में दी गई है, तो सॉर्ट ऑफ आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन मिलता है। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि जो साइबरस्टर है वो आपको सिर्फ MG सिलेक्ट डीलरशिप्स के थ्रू ही सेल की जाएगी। जो नॉर्मल MG की डीलरशिप्स है वहाँ पे आपको साइबरस्टर शोकेस नहीं की जाती। MG सिलेक्ट डीलरशिप्स में आपको साइबरस्टर इजीली अवेलेबल होगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जियो ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं न्यू MG साइबरस्टर के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। लो बीम, हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। 3 LED DRLs है जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती हैं। जो टर्न इंडिकेटर्स है आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड देखने को मिलते हैं। हेडलैम्प्स के जस्ट नीचे बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव एयर डैम्प मिलता है, विच यू कैन सी हियर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे ओवरऑल 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 1, 2, 3 एंड देन 4। आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया गया है। MG का लोगो है इन द सेंटर। जो फ्रंट का बोनट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है ना, एज सच आपको यहाँ पे कोई भी फ्रंक नहीं मिलती है। ओवरऑल पैक्ड स्टोरेज है इन द फ्रंट। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आपको यहाँ पे लेवल 2 ADAS ऑफर किया जाता है, जिसका कैमरा बेस्ड सिस्टम यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स दोनों फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं MG साइबरस्टर में। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड अग्रेसिव लुक देता है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 20 इंच के लाइट वेट एलॉय व्हील्स। जो एलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लुक स्पोर्टी। जो टायर प्रोफाइल है 245/40 R20, ये फ्रंट की टायर प्रोफाइल है। जो रियर की टायर प्रोफाइल है वो आपको हल्की सी डिफरेंट मिलती है। इट इज एक्जैक्टली सेम कि आपको यहाँ पे 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन टायर प्रोफाइल इज 275/35 R20। तो दोनों टायर्स की जो टायर प्रोफाइल है वो हल्की सी डिफरेंट है, लेकिन साइज सेम है। एंड जो टायर्स यूज किए गए हैं वो आपको पिरेली के मिलते हैं, विच इज टॉप क्वालिटी। एंड ऑफकोर्स आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर किए गए हैं यहाँ पे। जो ORVMs है आपको ऑफकोर्स ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको साइड पार्किंग कैमरा मिल जाता है, 360 पार्किंग कैमरा का। टर्न इंडिकेटर्स इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। आपको यहाँ पे हीटिंग फंक्शन भी अवेलेबल है। इनफैक्ट ADAS मिलता है, जिसके लिए वार्निंग भी आपको यहाँ पे इसी के ऊपर प्लेस की गई है। जो A पिलर है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है एंड अक्रॉस द साइड प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक नोटिस हो जाएगी। इनफैक्ट आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है 100th एनिवर्सरी की। जो डोर्स है वहाँ पे आपको 2 सेंसर्स प्लेस किए गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एंड देन सेकंड यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीजर गेट्स मिलते हैं जिन्हें ओपन होने के लिए इनफ स्पेस चाहिए होती है। तो ये वाला सेंसर डिटेक्ट करता है कि साइड में इनफ स्पेस हो। जो ये वाला सेंसर है वो डिटेक्ट करता है कि ऊपर की तरफ इनफ स्पेस हो। अगर दोनों जगह इनफ स्पेस होगी तो ये इलेक्ट्रिक सीजर गेट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। लेट मी शो यू। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीजर गेट्स मिलते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेगमेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच देते हैं। इसे बंद करने के लिए भी आपको यहाँ पे बटन मिलता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज डाउन भी हो जाएंगे। ओपन करने के लिए जो बटन है तो आपको यहाँ पे दिया गया है, विच यू कैन सी हियर। कन्वर्टेबल कार है तो इतना कुछ पोर्शन जो है वो ओपन भी हो जाएगा। जो क्लेम्ड टाइम है बाय MG दैट इज अराउंड 10 सेकंड्स। 10 सेकंड्स में ऑल ओवर जो इतना कुछ पोर्शन है वो ओपन अप हो जाता है। पियानो ब्लैक फिनिश ऑल द वे यहाँ पे रन अप करती है, जो कि ऑल द वे रियर तक जाती है। MG का लोगो है इन द सेंटर। आपको यहाँ पे रियर डिफॉगर भी ऑफर किया गया है एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। जो MG साइबरस्टर की ओवरऑल डायमेंशंस है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड, बात करते हैं कि आपको रियर से ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एरो शेप्ड टेल लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं, विच यू कैन सी हियर। इतना कुछ पोर्शन आपको ऑल द वे कनेक्टेड मिलता है इन द रियर एंड जो टर्न सिग्नल्स है वो आपको यहाँ पे इंटीग्रेट किए जाते हैं एरो के जस्ट साइड में। सेंटर में आपको यहाँ पे साइबरस्टर की बैजिंग मिल जाती है, MG का लोगो यहाँ पे प्लेस किया गया है। जो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है आपको यहाँ पे नीटली इंटीग्रेट किया जाता है एंड ऑल द वे पियानो ब्लैक फिनिश है, जो कि फ्रंट तक रन अप करती है।
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन ऑफर है, एंड जो सेंटर में आप बटन देख रहे हैं दैट इज टू ओपन द बूट ऑफ द कार। जो रियर का बम्पर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको येलो फिनिश देखने को मिलेगी एंड ऑल द वे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है रियर बम्पर पे। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, ईच साइड पे एक प्लेस किया गया है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे रिवर्स फॉग लैम्प भी प्लेस किया जाता है जो कि F1 कार से इंस्पायर्ड है। LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको नंबर प्लेट के लिए, एंड ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड विच अगेन लुक्स वेरी अग्रेसिव। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, तो इतना कुछ जो पोर्शन है वो अनलैच हो जाएगा, देन आप इजीली बूट को एक्सेस कर सकते हैं। जो ऑफिशियल फिगर है दैट इज 250 लीटर्स का, जो कि आपको इतना कुछ देखने को मिल जाता है। LED बेस्ड लाइट्स है जो कि आपको बूट में प्लेस की गई है। आपको MG साइबरस्टर में एज सच कोई भी स्पेयर टायर माउंट नहीं किया जाता, विच यू कैन सी। आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट मिलता है, नो स्पेयर टायर बट अ टायर रिपेयर किट जो कि आपको ऑफर किया गया है साइबरस्टर में। चार्जिंग पोर्ट जो है कार का वो आपको यहाँ पे प्लेस किया जाता है। चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने के लिए जस्ट हैव टू प्रेस हियर, तो चार्जिंग पोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दोनों पोर्ट्स प्लेस किए गए हैं, AC DC चार्जिंग दोनों सपोर्ट यहाँ पे की जाती है, एंड LED लाइट्स मिल जाती है जो कि सराउंड करती है। अगर आप 144 किलोवाट का DC चार्जर यूज़ करेंगे, फास्ट चार्जर, तो 10 to 80% से 40 मिनट्स में यूज़ कर जाएगी। दैट इज क्लेम्ड टाइम जो कि आपको मिलता है 144 किलोवाट के DC फास्ट चार्जर के साथ। जो कार की है वहाँ पे भी आपको ओवरऑल 5 बटन्स ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे MG का बटन मिलता है विच इज बेसिकली फॉर लॉक एंड अनलॉक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीजर डोर्स मिलते हैं जैसे आप की से भी ओपन कर सकते हैं। लेफ्ट प्लस राइट हैंड साइड दोनों के लिए आपको सेपरेट बटन्स दिए गए हैं। यहाँ से आप कार के बूट को ओपन कर सकते हैं। कार को लोकेट करने के लिए आपको 5th बटन प्लेस किया जाता है। लेट मी शो यू कि अगर आपको इलेक्ट्रिक सीजर डोर्स की से ओपन करने हैं तो वो कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको राइट हैंड साइड का डोर ओपन करना है, प्रेस इट फॉर 2 seconds देन लीव इट, तो जो सीजर डोर्स है इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो जाएंगे विच यू कैन सी हियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम कार की सीट्स के साथ। तो आपको यहाँ पे ड्यूअल कॉम्बिनेशन मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटर का पोर्शन है वहाँ पे आपको सुएड का फिनिश मिलता है। जो साइड का पोर्शन है वहाँ पे आपको ऑल द वे लेदरेट फिनिश मिलती है, एंड जो सीट्स है वो आपको हीटेड फंक्शन के साथ आती है। वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर नहीं की जाती। इनफैक्ट जो फ्रंट के हेडरेस्ट है वो भी आपको फिक्स पोजिशन के साथ आते हैं। सो देयर इज सुएड प्लस लेदर ड्यूअल टोन फिनिश जो कि आपको ऑफर की गई है फ्रंट सीट्स में। जो फ्रंट का डैशबोर्ड है वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडलाइट लेवलर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यहाँ पे ऑफर की गई है, एंड फ्रंट के जो बोनट एरिया है उसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर मिलता है। स्पोर्टी पेडल्स ऑफर किए गए हैं प्रॉपर फुटरेस्ट के साथ, एंड आपको यहाँ पे ऐसी कुछ ओवरऑल सीट्स ऑफर की जाती हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम कार के स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस या फिर बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको ओवरऑल डी कट स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है जो कि ऑफ कोर्स लेदर रैप्ड है, विच यू कैन सी। कंफर्ट एंड ग्रिप काफ़ी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स ऑल ओवर रेड कलर में दिया जाता है। सेंटर में MG का लोगो है, ना आपको यहाँ पे भी लेदर फिनिश दिया गया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एडास को टॉगल करने के लिए यहाँ पे वॉइस कमांड का बटन है, कॉल का बटन है। यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वहाँ से आप सेटिंग्स को है टॉगल कर सकते हैं डायरेक्टली इसी बटन से। उसी के नीचे आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मोड के लिए बटन मिलता है। इस कार में आपको डिफरेंट स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं जैसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सुपर स्पोर्ट मोड के लिए आपको डेडिकेटेड बटन दिया गया है जहाँ पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलती है साइबरस्टर की। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे अगर आपको एडिशनल सेटिंग्स देखनी हो, फॉर एग्जांपल रेडियो, एक्यूमुलेटेड इन्फो, फ्रॉम स्टार्ट, देन आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाता है, तो आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। सेंटर में आपको फेवरेट बटन मिलता है, उसी के नीचे आपको सिमिलर बटन है। यहाँ से आप इंफोटेनमेंट सिस्टम टॉगल कर सकते हैं। यहाँ से जो राइट हैंड साइड पे स्क्रीन है उसे आप टॉगल कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ से आप बेसिकली डिफरेंट मेन्यू एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है, डी कट में है। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में एडजस्टेबल मिलता है, लेकिन मैनुअली एडजस्टेबल है। ऑल्सो आपको यहाँ पे रीजनरेशन मोड्स मिलते हैं। जो आप ये पैडल शिफ्टर देख रहे हैं, जैसे आप इसे टॉगल करेंगे तो 1 2 3, देन आपको यहाँ पे ए मोड भी मिलता है। जैसे आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा। तो आपको इतने कुछ रीजनरेशन की सेटिंग्स मिलती है, जैसे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जैसे आप इस पैडल शिफ्टर से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो कंफर्ट, स्पोर्ट एंड देन कस्टम, आपको ओवरऑल 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। जो चौथा है दैट इज सुपर स्पोर्ट, जहाँ पे आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इसी के जस्ट पीछे आपको यहाँ पे एक कैमरा प्लेस किया गया विच इज़ बेसिकली फॉर ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, जो कि आपको लाइव डिटेक्ट करता रहता है। अब हम बात करते हैं स्क्रीन्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल 3 स्क्रीन्स मिलती है जो कि ड्राइवर ओरिएंटेड है। एज यू कैन सी जो तीनों स्क्रीन्स है वो आपको ड्राइवर फोकस्ड मिलती हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सेंटर में आपको 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है। राइट हैंड साइड पे अगेन आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। ये सब कुछ आपको टच बेस्ड मिलता है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो टच बेस्ड नहीं है, जो 7 इंच की स्क्रीन है दोनों वो आपको टच बेस्ड मिलती है। सबसे पहले
लेट मी शो यू कि आपको यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है। बेसिक में एनर्जी कंजम्पशन है, डिस्चार्ज सेटिंग, चार्ज सेटिंग्स आपको यहाँ पे तीनों मिल जाती है। लेट मी शोकेस यू क्लियरली। तो आपको यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन शोकेस करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको यहाँ पे डिस्चार्ज की सेटिंग्स, चार्ज सेटिंग्स, एंड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है। जैसे आप इसमें सेटिंग्स में एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे साउंड सेटिंग्स में सी दिस, जैसे ही मैं इसमें ये मोड सेलेक्ट करूँगा, देन सेकंड, जो आपको ओवरऑल यहाँ पे बोस के स्पीकर्स प्लेस किए गए हैं वो आपको यहाँ पे ये साउंड जनरेट करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक कार है तो ऐसा कोई भी साउंड नहीं होती, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको साउंड आउटपुट कैसी मिलनी चाहिए। जैसे आप कार को एक्सेलरेट करेंगे देन आपको यहाँ पे बेसिक फंक्शंस और मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेदर की इन्फॉर्मेशन है, देन आपको यहाँ पे लास्ट में मैसेज का मिलता है। ये ओवरऑल 4 फंक्शंस मिलते हैं जो कि आपको राइट हैंड साइड में दिए गए हैं। सेंटर में 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करता है। फॉर एग्जांपल कितनी बैटरी परसेंटेज रिमेनिंग है, कितनी रेंज रिमेनिंग है, सेंटर में डिजिटल स्पीड है जिसका आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, ओवरऑल कौन से रीजनरेशन मोड में है, पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव किस में है वो भी आपको इंडिकेट करता है, एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको ऑफर किया गया है। कौन से ड्राइव मोड में है, अगर कार स्टार्ट होगी तो आपको यहाँ पे रेडी इंडिकेट करता है, रियल टाइम भी आपको यहाँ पे शोकेस करेगा। तो आपको ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। अगेन आपको 7 इंच का टच बेस मिलता है। यहाँ पे आपको ओवरऑल टच फंक्शनलिटी मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दोनों दिए गए हैं लेकिन दोनों आपको वायर्ड मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम में आपको ओवरऑल 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं बोस के, विच यू कैन सी आपको ऑल ओवर द कार प्लेस किए गए हैं, डोर्स पे भी, रियर में भी एंड फ्रंट में भी आपको ओवरऑल 8 स्पीकर्स मिलते हैं। 320 वॉट का ओवरऑल आपको आउटपुट मिलता है विच इज़ वेरी गुड टू हैव इन दिस कार। एंड आपको यहाँ पे वायर्ड कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके जो बटन्स है आपको यहाँ पे दिए गए हैं तो आप इसे ईजिली यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टच बेस बटन्स दिए गए हैं फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के लिए, फैन स्पीड एडजस्ट करने के लिए, हैजार्ड लाइट का बटन भी यहाँ पे दिया गया है। एंड आपको यहाँ पे बेसिकली एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। 360 पार्किंग कैमरा भी ऑन ऑफर है लेकिन वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। जो राइट हैंड साइड की स्क्रीन है वहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। डिफरेंट एंगल्स है, 3D है जहाँ पे आपको ऐसा कुछ व्यू मिलता है। साइड का व्यू देखना है तो आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, आपको डिफरेंट व्यूज़ मिल जाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगेन जो AC है उसके लिए भी आपको यहाँ पे टच स्क्रीन मिलती है जो कि अगेन 7 इंच की है। आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एज आई मेंशन जो ड्राइवर प्लस को ड्राइवर सीट है वो आपको हीटेड फंक्शनलिटी के साथ आती है। यहाँ से आप उन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको हीटेड फंक्शन के साथ आता है। उसके लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पे सेंटर में प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक टाइमर कंट्रोल AC मिलता है। अगर आप सिंक नहीं करेंगे तो आप सेपरेट टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए अलग हो जाएगा। एंड आप यहाँ से फैन स्पीड जो है उसे भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंक करेंगे तो दोनों सिंक हो जाएंगे। इनफैक्ट आपको यहाँ पे PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर भी प्रोवाइड किया गया विच इज़ वेरी गुड टू हैव। अगेन आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं बेसिकली ड्राइव मोड चेंज करने के लिए, पावर चेंज करने के लिए। स्टीयरिंग में भी आपको एज ए मेंशन आपको लाइट, कंफर्ट, स्पोर्ट, हैवी स्पोर्ट जिस तरह से आप चाहें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। 1 पेडल ड्राइव मोड, ऑटो होल्ड, ESC, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको वॉल्यूम एडजस्ट करनी है तो उसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। एंड देन अदर सेटिंग्स में आपको यहाँ पे सीटिंग भी मिल जाती है। सीटिंग में लंबर सपोर्ट जो एडजस्टमेंट मिलता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा कोई भी फिजिकल बटन नहीं है, आप टच स्क्रीन से कर सकते हैं। देन ड्राइवर सीट इजी एंट्री, जैसे आप एंट्री लेंगे कार में तो जो ड्राइवर सीट है ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगी जिसकी वजह से आप इजीली एंटर कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स आपको ओवरऑल मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन में विच इज़ बेसिकली AC, सीटिंग, आपको उस सब के कंट्रोल्स यहाँ इसकी तरफ दिए गए हैं। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे साइबरस्टर में ओवरऑल एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर की जाती है विच यू कैन सी, जो डोर्स के अक्रॉस रन अप करती है। फुटवेयर लाइटिंग पे भी आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। उसके कंट्रोल्स भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलते हैं, इसी स्क्रीन के अंदर जो कि 7 इंच की है। आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं विच यू कैन सी। आप जैसे स्क्रॉल थ्रू करेंगे तो आप यहाँ पे कलर्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं विच यू कैन सी। अगर मैं चेंज करूँगा तो ये ब्लूइश टोन में हो गया। देन आपको ओवरऑल 256 कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप स्लाइड करके जो कलर्स है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं एम्बिएंट लाइट के रिलेटेड। क्लस्टर जो है उसके लिए भी आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्लस्टर की थीम कौन सी रखनी है, क्लासिक या फिर स्पोर्ट, लेट मी शो यू। अगर आप स्पोर्ट में करेंगे तो आपको ऐसा कुछ लेआउट मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर विच यू कैन सी, आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल्सो जो डोर्स है वहाँ पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं सीट्स के लिए। जो सीट्स है फ्रंट की वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, 8 वे, ड्राइवर की भी, को ड्राइवर की भी। आपको यहाँ पे 2 मेमोरी फंक्शंस मिल जाते हैं जिसके साइड में आपको यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं उसी के लिए। जो पावर विंडोज है फ्रंट एंड रियर की वो आपको 1 शॉट अप एंड डाउन फीचर के साथ भी आती है। एंड ऑल द वे आपको यहाँ पे लेदर फिनिश दी गई है, सुएड लेदर मिलता है जो कि यहाँ पे रनअप करता है। एंड जो ईमेल लाइटिंग है वो यहाँ पे दी गई है ऑन द डोर साइड। ड्राइवर साइड पे आपको यहाँ पे ओवरव्यू के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ओवरव्यू के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जैसे आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। एज आई मेंशन 1 टच अप एंड डाउन फीचर मिल जाता है। एंड सेम 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलती है। एंड दोनों जो सीट्स है फ्रंट की वो आपको हीटेड फंक्शनलिटी के साथ आती है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको नहीं मिलती है MG साइबरस्टर में
डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन भी दिया गया है। देन आपको यहाँ पे मोड सिलेक्टर मिलता है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, जो कि आपको यहाँ पे माउंट किया गया है। यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 बटन्स मिलते हैं। पैसेंजर साइड का जो सीजर डोर है उसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, ड्राइवर साइड के ओपन करने के लिए यहाँ पे, एंड जो रूफ है उसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकंड्स में ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं, कार की मैंने आपको शोकेस कर दी। आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको इतनी कुछ स्टोरेज ऑप्शन मिलती है, एक यूएसबी पोर्ट है एंड एक टाइप सी पोर्ट, दोनों आपको यहाँ पे इसी के अंदर माउंट किए जाते हैं। एंड जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच लेदरेट का यूज़ देखने को मिलता है, कहीं पे भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया, विच इज़ वेरी गुड। इतने कुछ पोर्शन में ब्लैक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल रेड फिनिश मिलती है। जो ग्लव बॉक्स है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, डिसेंट स्टोरेज के साथ आता है। एलईडी बेस्ड लाइट भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। एसी वेंट्स के अराउंड आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश नोटिस हो जाएगी, यहाँ पे भी स्टिचिंग की गई है, तो एक काफ़ी प्रीमियम टच मिलता है ऑन द डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको मैनुअली डिमिंग आईआरवीएम ऑफर किया जाता है, एंड जो एलईडी लाइट्स है वो आपको टच बेस्ड मिलती है। जस्ट सी दिस, जैसे मैं इसे टच करूँगा तो लाइट्स ओपन एंड क्लोज हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है, एंड उसके साथ आपको यहाँ पे लाइट भी दी गई है। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड के लिए भी दिया गया है, विच यू कैन सी। आपको यहाँ पे भी वैनिटी मिरर मिलता है, लेट मी शो यू, एंड आपको यहाँ पे भी एलईडी बेस्ड लाइट्स दी गई है। अब मैं आपको रूफ ओपन करके दिखाता हूँ। जो सेंटर में बटन है दैट इज टू ओपन द रूफ। जैसे आप इसे पुल करेंगे, सी दिस, विंडो सबसे पहले रोल डाउन होगी, देन जो रूफ है वो ऑल द वे ओपन हो जाएगा। एमजी क्लेम्स के 10 सेकेंड में जो रूफ है ऑल द वे ओपन हो जाता है, एंड देन आपको ऐसा कुछ लुक मिलता है कार के इंटीरियर का। देन आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है जब पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, दैट रूफ इज़ ओपन नाउ। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओवरऑल 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं एमजी साइबरस्टर में। ऑल्सो इन केस अगर बैटरी डाउन हो जाए एमजी साइबरस्टर की, तो आपको यहाँ पे मैनुअल बटन्स दिए गए हैं सीजर डोर को ओपन करने के लिए। तो टोटल 5 वेज है जैसे आप सीजर डोर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअल वे है जैसे आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। थोड़ी सी स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है, एंड बोस के स्पीकर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं। विंड प्रोटेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल इंटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था एमजी साइबरस्टर का वॉक राउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज ए मेंशनड आपको ये सिंगल वेरिएंट में अवेलेबल होगी इन इंडिया, जिसकी करंट एक्स शोरूम प्राइस है एट ₹74,99,000 एक्स शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए आपको एमजी की साइबरस्टर कैसी लगी। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस कलर ऑप्शन विच इज नोन एज न्यूक्लियर येलो। ऑल्सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन एमजी साइबरस्टर, आप इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड यू आर वॉचिंग फ्रॉम वलसाड टू बड़ौदा रीजन, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एमजी साइबरस्टर को एट ऑपुलेंट ऑटो एमजी सेलेक्ट सूरत। जो लोकेशन की लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, तो आप विजिट कर सकते हैं शोरूम। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।